मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वित्त विभाग और नियोजन विभाग के साथ में बैठक करेंगे। ये मीटिंग सीएम आवास पर होगी। मीटिंग के दौरान इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने पर चर्चा हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 दिन के दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम रावत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और राज्य की सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। सीएम रावत प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात के दौरान उत्तराखंड में 6 राजमार्ग द्वारा कुल 524 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। अमरोहा के बावनखेड़ी के रहने वाले शबनम को मिली फांसी की सजा पर सेशन कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के बाद में आए फैसले पर कोर्ट से रामपुर और मथुरा जेल भेजा जाएगा। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दी जाएगी। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पिछले काफी वक्त से डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आम जन परेशान है। अब एक बार फिर से इसके दामों में काफी उछाल आया है। दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे, डीजल 35 पैसे महंगा हो गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मथुरा के पाली खेड़ा के मैदान में किसान पंचायत को संबोधित किया। पीएम पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि पीएम अहंकारी हैं, उनकी अहंकार भगवान श्री कृष्ण तोड़ेंगे। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी किसान विरोधी हैं। कानून बनाते समय किसानों से नहीं पूछा गया। उन्होंने 2 हवाई जहाजों पर करीब 16,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन गन्ना किसानों के 15,000 करोड़ रुपयों का बकाया नहीं चुकाया गया। सोरम उपकरण पर संजीव बालियान ने आरएलडी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के आड़ में आपसी भाईचारे को आरएलडी खत्म कर रही है। बीजेपी ने कुछ इस तरीके से आरएलडी पर प्रहार किया। संजीव बालियान ने कहा कि शादी सुख दुख के मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। सोमवार को सोरम के बीजेपी कार्यकर्ता और किसानों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसके बाद में माहौल काफी गरमाया। शाहजहांपुर में डिग्री कॉलेज से लापता हुए बीए के छात्रा नेशनल हाईवे 24 पर नगरिया मोड़ किनारे अधजली हालत में निर्वस्त मिली। छात्रा की हालत देखते हुए उसे लखनऊ में भर्ती कराया गया। छात्रा के साथ में क्या घटना हुई, अभी इस बाबत कोई पता नहीं चल पाया। बरेली की पुलिस आईजी ने शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके में चल रहे अनोखे फर्जीवाड़े का खुलासा किया है, जहां पर सरकार के योजनाओं का पैसा लाभार्थियों को नहीं बल्कि बैंक मित्र निकाल रहे थे। ये लोग क्लो के जरिए लाभार्थियों के अंगूठे का क्लोन बना करके पैसे निकाल रहे थे। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अमेठी के माहीमऊ गांव में हो रही साबरीना बानो को उसके पति ने दहेज न देने की वजह से फोन पर 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसका पति दहेज के लिए उसे परेशान करता था और उसने उसे जलाने की भी कोशिश की। शाहजहांपुर के भगवानपुर गांव में हैंडपंप पर नहाने गई 2 बच्चों के अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया, जिससे एक बच्ची गन्ने के खेत में मिली और दूसरी बच्ची का शव खेत से बरामद हुआ। आशंका है कि बलात्कार के बाद हत्या की गई। लखीमपुर खीरी सदर कोतवाली में घर से इंटर कॉलेज गई 4 छात्राएं अचानक लापता हो गई। हालांकि इंटर कॉलेज के पास लगे कैमरे में सभी छात्राएं कैद हुई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि शाम तक छात्राएं घर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने छात्राओं की बरामदगी के लिए कई टीमें गठित की। अमरोहा के सैदन गली में बुजुर्ग तांत्रिक ने चाकू से डरा धमका करके नाबालिग के साथ में दुष्कर्म किया। तांत्रिक नाबालिग को जंगल में मिट्टी खुदवाने के बहाने ले गया था। नाबालिग ने सारी घटना अपने परिजन को बताई। पुलिस में मामला दर्ज किया गया।
कन्नौज के तालग्राम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। एम्बुलेंस जलती देख करके अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। आजमगढ़ के बुढ़नपुर कस्बे में मोटर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड के आने तक आग पर दुकान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। जांच में पता चला कि आग मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से लगी। झांसी के मऊरानीपुर में कर्ज से परेशान एक किसान ने ट्रेन से कट करके आत्महत्या कर ली। किसान के ऊपर केसीसी का कर्ज था और करीब 1 लाख रुपयों का बिजली बिल जमा करवाने का दबाव था। किसान की फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। लखनऊ के समनान गार्डन में छेड़खानी का विरोध करने पर शोहदे के परिजनों ने पीड़िता की मां के साथ में मारपीट की। पीड़िता का सिर फोड़ दिया। दरअसल पीड़िता ने अपनी नाबालिग बेटी से छेड़खानी करने पर शोहदे की पुलिस रिपोर्ट कराई थी। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर के हंगामा हुआ। नल से पानी भरने को लेकर के पक्ष ने दूसरे पक्ष के 5 लोगों को बुरी तरीके से पीटा, जिसके बाद में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज कर दिया। नोएडा के सेक्टर 71 में एक जनता फ्लैट में ग्वालियर निवासी एक युवक का शव बरामद हुआ। दरअसल पड़ोसियों को बंद कमरे से बदबू आ रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मृतक के पास से शराब की खाली बोतलें बरामद हुई। कोरोना के खतरे को देखते हुए 1 मार्च से गैर शहर में होने वाले विधानसभा बजट सत्र से पहले अहम निर्णय लिया गया है। सभी विधायकों को अपने जिलों और क्षेत्रों में पहले कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा और सत्र के दौरान टेस्ट की रिपोर्ट विधानसभा को देनी होगी। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार का 5,50,000 करोड़ रुपयों का 5वां बजट कल पेश किया। इस बार का बजट युवा और रोजगार को समर्पित था। बजट में किसानों के लिए सस्ते लोन के लिए 400 करोड़ रुपए, मुफ्त पानी देने के लिए 600 करोड़ रुपए, इसके अलावा निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजेस के लिए 1,950 करोड़ रुपयों का प्रावधान। बजट में 15,000 सोलर पंप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं महिला सामर्थ्य योजना के लिए 200 करोड़ रुपए, अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी की सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए और कोरोना काल में सरकार ने हर क्षेत्र में अच्छा काम किया। सरकार ने मनरेगा से श्रमिकों को जोड़ करके रोजगार उपलब्ध कराया। वित्त मंत्री के मुताबिक यूपी में सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार दिया गया, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और हमारी इस जिम्मेदारी को आगे और बेहतरी के साथ करेंगे। महामारी से निपटने के लिए सरकार ने टीम 11 का गठन किया। इससे पहले साल 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास को समर्पित था। साल 2019-20 का बजट महिलाओं को समर्पित था, तो साल 2020-21 का बजट युवाओं और रोजगार को समर्पित किया गया है। अब एक बार फिर 2021-22 का बजट किसानों को समर्पित किया गया है और किसानों की आय बढ़ाने पर काम हो रहा है। सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार ने प्रदेश को गुंडों से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है, इसलिए भूमाफियाओं और खनन माफियाओं पर सरकार सख्त है।
बजट में पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपए दिए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि कन्या सुमंगल योजना से बेटियों को लाभ मिल रहा है। युवाओं को फ्री कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना लॉन्च की गई। युवाओं का कौशल हमारी प्राथमिकता है। सीएम योगी ने बजट की तारीफ की और कहा कि बजट 2021-22 में राम मंदिर से अयोध्या धाम रूट के लिए 300 करोड़ रुपए और पर्यटन के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। सीएम के मुताबिक अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपए और अयोध्या में विकास योजनाओं के लिए 140 करोड़ रुपए, पीएम आवास के लिए 10,029 करोड़ रुपए, अमृत मिशन के लिए 2200 करोड़ रुपए। बजट में गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 7,200 करोड़ रुपए, भूमि अधिग्रहण के लिए 7,200 करोड़ रुपए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर निर्माण के लिए 1,326 करोड़ रुपए, वाराणसी गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए 50 करोड़ रुपए, कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ रुपए, आगरा मेट्रो के लिए 478 करोड़ रुपए, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए 950 करोड़ रुपए। योगी ने कहा कि पीजीआई में नए लैब की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही केजीएमयू में DS4 लैब बनाई जाएगी। अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 100 करोड़ रुपए पास किए गए। बजट के मुताबिक पेयजल योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए, जिसके तहत 2022 तक घर घर नल से जल, प्रदेश की नहर के लिए 700 करोड़ रुपए और जल निकासी के लिए 175 करोड़ रुपए। सीएम योगी ने बजट पर कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 11,007 करोड़ रुपए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 860 करोड़ रुपए, रेलवे उप रिगामी पुल के लिए 11,092 करोड़ रुपए, पीडब्ल्यूडी की सड़क और पुल के लिए 12,441 करोड़ रुपए। वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए, बीमा के लिए 600 करोड़ रुपयों की व्यवस्था है। प्रवासी श्रमिक योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, श्रमिक विकास योजना के लिए 12 करोड़ रुपए बजट में। सीएम ने कहा कि महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपए, कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए, पोषण अभियान के लिए 400 करोड़ रुपए, कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपए। 1,000 करोड़ रुपए अवैध भू संपत्तियों से वसूले गए। वकीलों के चैम्बर के लिए 20 करोड़ रुपए, गांव में स्टेडियम के लिए 25 करोड़, पंचायत पुरस्कार के लिए 20 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में इंद्रधनुष 3.0 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत की है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस के बचाव के लिए अभियान प्रदेश के 38 जिलों में चलाए गए। टीकाकरण अभियान पर सीएम योगी ने कहा कि पिछले 4 सालों के दौरान प्रदेश सरकार ने इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता हासिल की, जो कि पिछले 40-42 सालों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को निगल रहा था। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के त्योहारों पर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश से आने वालों पर सरकार की नजर रहेगी। यूपी में बाहर से आने वालों पर सेल्फ क्वारंटीन करना होगा। कौशाम्बी के चमनगंज में 2 महिलाओं और उसके साथ में एक शख्स ने एक महिला को उसके घर से घसीट करके बाहर निकाला और फिर जम करके पीटा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात जवान अपने घर से लौटते समय देहरादून के आईएसबीटी से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। गढ़वाल राइफल के जवान की गुमशुदगी की रिपोर्ट आईएसबीटी पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई है। परिजनों ने बताया कि जवान आईएसबीटी पहुंचने तक अपने परिजनों से संपर्क में रहा।
गोंडा के निरैचा गांव में दबंगों ने जमीन पर कब्जा करने के लिए वहां पर बने शौचालय को ही गिरा दिया। बेखौफ दबंगों ने लाठी डंडे और फोर्से से घटना को अंजाम दिया। शौचालय गिराए जाने की वीडियो अब पब्लिक डोमेन में। चमोली हादसे के बाद में नौसेना की टीम ऋषि गंगा के ऊपर बनी झील की गहराई नापने में सफलता हासिल की। नौसेना के खास दल ने बताया कि ऋषि गंगा के ऊपर बनी झील में करीब 4.80 करोड़ लीटर पानी है। साल 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद में चौराबाड़ी में बनी झील से ऋषि गंगा के ऊपर बनी झील कई गुना बड़ी है और 7 फरवरी को चमोली में आई आपदा के बाद में नीति घाटी में ऋषि गंगा के मुहाने पर झील बन गई है। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ मंगलवार से सक्रिय होने जा रहा है, जो कि बुधवार को पूरी तरीके से सक्रिय होकर के उत्तराखंड के कई जिलों में असर दिखाएगा। सामान्य से ज्यादा हो रहे तापमान से राहत तो मिलेगी, लेकिन आपदा प्रभावित जिला चमोली में इसका असर पड़ेगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जिले के हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, तो वहीं पर चमोली आपदा प्रभावित एरिया में राहत और बचाव कार्य और ज्यादा चिंता इसको लेकर के बढ़ चुकी है। जौनपुर में बीजेपी नेता नरेंद्र उपाध्याय और खोटहन राजो सिंह एक पार्टी के दौरान ऑर्केस्ट्रा में बारबालाओं के साथ में ठुमके लगाते नजर आए। बारबालाओं के साथ में ठुमके लगाने के दौरान उन्होंने मंच पर आए एक युवक को धक्का दिया। बीजेपी नेताओं के ठुमके का वीडियो आपके सामने। हापुड़ के संभावली से युवती पर एसिड अटैक करने वाले आरोपी रोहिल खान को एसओजी और पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी ने घर के अंदर घुस करके एक युवती के ऊपर में एसिड से हमला किया था। मेरठ के गैसूपुर जनूबी गांव में 3 भाइयों ने अपनी बहन के प्रेमी की हत्या कर दी। आरोपी भाइयों ने युवक पर कई बार चाकू से हमला किया। सूचना मिलने के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सोमवार से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। सीएम ने अपने भाषण में सभी राजनीतिक दलों को इस पूरे मामले के दौरान संजीदगी बरतने के लिए कहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में सभी सरकारी कार्यक्रम ऑनलाइन होंगे। राज्य में कोरोना के नए वायरस से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। अगले 8 से 15 दिन में पता चलेगा। और बागपत के बड़ा बाजार में ग्राहक बैठाने को लेकर के 2 दुकानदारों के बीच में लाठी डंडे चले। घटना के दौरान कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। अमरोहा के गजरौला में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाला वीडियो सामने आया। वायरल में एक शख्स अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक के बाद एक फायरिंग कर रहा है। मेरठ के नौचंदी के सेंट्रल मार्केट में पार्टी के दौरान कुछ युवकों ने हथियार के साथ में डांस किया, जिसका वीडियो अब फेसबुक पर भी है। पुलिस जांच कर रही है। आजमगढ़ की 12 साल के दिव्यांग जिया राय ने अरब सागर में 36 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे 36 मिनट में पूरा करके एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले पिछले साल जिया ने 11 साल की उम्र में 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 27 मिनट में पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। लखीमपुर खीरी के बेहजम विकासखंड में तैनात एक ग्राम पंचायत अधिकारी को भोजपुरी फिल्म में काम करना महंगा पड़ गया। शूटिंग के लिए अधिकारी ने छुट्टी ली, जिसके बाद में विभाग ने ग्राम विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन हीरो बने अधिकारी को इसकी जानकारी दी नहीं। कानपुर देहात जिले में खाद्य विपणन विभाग के एक सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर का रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है।
क्रय केंद्र पर आने वाले किसान से सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर सरकार द्वारा निर्धारित 20 रुपये की जगह 150 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से मांग रहा है। वीडियो के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए। फिरोजाबाद के जसराना थाने में तैनात एसआई साबिर अली और कांस्टेबल उमाशंकर ने बीजेपी जिला महामंत्री को लात घूंसों से जमकर के पीटा और गाली गलौज की। इस घटना के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ में कार्रवाई करने की मांग की। बागपत के बिलौशपुरा गांव के जंगल में क्षत हालत में 5 साल के मासूम का शव मिला। मासूम की धारदार हथियार से हत्या करने की आशंका है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया।